मेलबर्न के जो पिच क्यूरेटर हैं उनका बयान निकलकर सामने आया और काफी इंटरेस्टिंग उनका बयान है। मैट पेज उनका नाम है, मैट पेज, राइट, यही नाम है, बिल्कुल। मैट पेज पिच क्यूरेटर है मेलबर्न के, उनका बयान निकलकर सामने आया और इसमें काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं कि आपको किस तरीके की पिच मिलने वाली है और किस गेंदबाज के लिए, स्पिनर्स के लिए क्या वो जो अमूमन हम देखते हैं कि स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलती है एमसीजी में, क्या इस बार भी वैसा होने वाला है, वो सारी चीज़ों पर यहाँ पर प्रकाश डाला है, मैं ये कहूँगा, मैट पेज ने, जो पिच क्यूरेटर है। तो उनका बयान क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और उसके बाद चर्चा करते हैं कि क्या भारत को ये वाली पिच जो है ये फंसाने वाली है, क्योंकि जैसा कि आदर्श ने बताया ये बहुत क्रूशियल मैच है। जो भी टीम इस मैच को जीत जाएगी वो टीम कम से कम इस सीरीज को हारेगी नहीं, ये चीज कंफर्म हो जाएगी, या तो जीतेगी या ड्रॉ तक सीमित रहना पड़ेगा, लेकिन हारेगी नहीं। इसलिए एमसीजी का ये बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है ये काफी ज्यादा क्रूशियल है। तो सबसे पहले आदर्श आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि मैट पेज जो पिच क्यूरेटर है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के, उन्होंने इस बॉक्सिंग डे टेस्ट की पिच को लेकर क्या कहा है। मैट पेज के मुताबिक 7 साल पहले यहाँ की पिच काफी सपाट थी। इसके बाद हमने फैसला किया कि हम यहाँ की पिच को और अधिक इंटरेस्टिंग बनाएंगे, रोमांचक बनाएंगे। इसलिए अब हम पिचों पर अधिक घास छोड़ते हैं, इससे गेंदबाजों को ज्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा नई गेंद के सॉफ्ट होने के बाद भी गेंदबाज यहाँ बल्लेबाजों के खिलाफ असरदार साबित होते हैं। पिछले 4 या 5 सालों में स्पिन की तुलना में यहाँ सीमर्स को अधिक मदद मिलती है, इसलिए मुझे यहाँ कोई बदलाव नहीं दिखता, ये पिच क्यूरेटर ने बोला। और आगे पिच क्यूरेटर बताते हैं कि हमने पिचों में कोई बदलाव नहीं किया है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने 7 साल पहले 2017 में बैठकर चर्चा की थी, डिस्कशन किया था कि हम एक टेस्ट मैच के लिए शानदार और रोमांचक पिच बनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य गेंदबाजों के लिए अवसर बनाने के साथ साथ बल्लेबाजों को भी मौका देने का है। हमने पहले की तुलना में पिच पर थोड़ी अधिक घास छोड़ी है, इससे रोमांचक मुकाबले हुए हैं और यही हम करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की यही खूबसूरती है, हर जगह की पिच अलग होती है। मेलबर्न के बाद आप सिडनी जाते हैं जहां स्पिन की भूमिका अधिक होती है, हर पिच का अपना मिजाज होता है और यही बात इसे खास बनाती है। साफ साफ मैट पेज ने बात बोली है कि यहां पर गेंदबाजों को जब बॉल सॉफ्ट हो जाएगी तब भी मदद मिलेगी, यानी बॉल पुरानी होने के बाद भी मदद मिलेगी, लेकिन बॉल सॉफ्ट होने के बाद तो स्पिनर्स का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली, स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन 2-3 चीजें हैं इनका, ये जो आपने पूरा बयान अभी सुना मैट पेज का, उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं। पहली चीज कि जो पहले एमसीजी में हुआ था 2018 आप ले लीजिए या 2020-21 वाले टूर पर ले लीजिए, हालांकि इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है एमसीजी में टीम इंडिया का। 14 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 4 में ही टीम इंडिया को जीत मिली है। 8 मैचेस हमने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर गंवाए हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पिछली दोनों सीरीज में जब हम मेलबर्न में टेस्ट मैच खेले हैं तो हमने मेलबर्न में उस टेस्ट मुकाबलों को जीता है। दोनों दौरों पर हमने टेस्ट मैचेस अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 2022 T20 वर्ल्ड कप जहां पर आपने पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जीता था, 82 विराट कोहली नॉट आउट हुए, इनिंग्स शायद कोई भूल भी नहीं सकता। तो यादें जो हैं वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के साथ अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर हराया भी था 137 रनों से 2018 में। एग्जैक्टली, बड़ी जीत दर्ज की थी। और अगर आप देखोगे यहाँ पर जो पिच क्यूरेटर ने कहा कि थोड़ी सी ज्यादा घास छोड़ी है, इसका मतलब क्या है कि वो जो हम देखते थे कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर तीसरे चौथे दिन स्पिनर्स को मदद बहुत अच्छी खासी मिलने लग जाती थी, जिस वजह से एज रहता था टीम इंडिया के पास उन 2 टेस्ट मैचेस में। यहां पर हो सकता है ये 2 धारी तलवार भी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि पेसर्स जो हैं वो गेम में रहें, और अगर पेसर्स गेम में रहते हैं चौथे 5वें दिन भी, तो ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ा सा मेरे हिसाब से एडवांटेज रहने वाला है, क्योंकि वो उनके पास ज्यादा अच्छा पेस से टैकल कर सकते हैं, इतने अच्छा स्पिन पे डिपेंडेंसी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। इस वजह से मेरे हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया को फंसा सकती है मेलबर्न की पिच। ये 2018 और 2020-21 वाली पिच से थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल रहने वाली है। और आप याद कीजिए, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे आपके पास नहीं है। अजिंक्य रहाणे ने एक शतक लगाया था जिसकी वजह से आप मैच जीते थे मेलबर्न में। और अभी का अगर आप हालिया फॉर्म देखोगे, जिस तरीके से विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं, शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहे हैं, रोहित शर्मा खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके अलावा ऋषभ पंत ने इस पूरी सीरीज में रन्स नहीं किए हैं, तो अगर आप ये सारी चीजें इंक्लूड करोगे इस थोड़ी सी अतिरिक्त घास वाली पिच के साथ, इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये पिच जो है आपको फंसा सकती है। बिल्कुल। और अब पिच क्यूरेटर का स्टेटमेंट आपके सामने है। आपको क्या लगता है मेलबर्न की पिच पर टीम इंडिया को क्या तैयारियां करनी चाहिए और कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके लिए ये पिच मुश्किलें खड़ी कर सकती है और कौन से ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके लिए ये पिच वरदान भी साबित हो सकती है? प्लीज कमेंट करके